दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। अभी पहलगाम में 28 पर्यटक मारे गए। उसमें हिंदू मुस्लिम अन्य धर्मों के भी लोग थे। उसमें सैनिक भी शहीद हुए। तो इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल को रोकने से संबंधित कुछ कह दिया, जबकि जो कहे हैं ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर कर रहे हैं वैसा तो 20 साल लग जाएंगे। इसका वीडियो आगे बना हुआ है। ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है, वो भी विशेषज्ञों से पूछकर कहे हैं। तो बात भी सही है, किसी भी नदी का पानी रोकना कठिन है। हाँ, उसमें घुमाव दिया जा सकता है, तो घुमाव देने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस मामले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और कुछ लोग क्या भारत को धमकी दे रहे हैं, वो भी परमाणु बम की। तो थोड़ा सा पहले आप लोग इस वीडियो को देख लें, फिर आगे बात हो। वो भी परमाणु धमाके की। ये कहा गया है कि हमारे 130 परमाणु बम वो हमने केवल सजाने के लिए नहीं रखे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। हालांकि पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी जरूर देता रहा है, लेकिन इस तरीके से धमकी देना मोदी सरकार अब इसके बाद में क्या करेगी, बड़ा सवाल ये हो जाता है। हमारी मिसाइलें, हमारे 130 परमाणु हथियार चौकों में सजाने के लिए नहीं है, वो भारत के लिए है। पाकिस्तान के रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी की खुलेआम भारत पर परमाणु हमले की धमकी। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते हैं। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं, तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूँ, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के मंत्री अब भारत पर इस तरह की धमकी वाले लहजे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का भारत के सामने कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान की सेना का भारत के सामने कोई मुकाबला नहीं। भारत की सेना कई गुना ज्यादा बेहतर पाकिस्तान की सेना से है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि आखिरकार फिर भी पाकिस्तान बार बार ऐसी गीदड़ धमकी क्यों दे रहा है, और इसकी गीदड़ धमकियों से क्या वाकई भारत की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है? क्या वाकई पाकिस्तान की गीदड़ धमकियों से भारत को, मोदी सरकार को जवाब देने की सख्त जरूरत है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब इसलिए भी शायद देने की, या जवाब कूटनीतिक तौर पर इसलिए भी कोई और कड़ा रास्ता अपनाने की जरूरत है, क्योंकि अकेले एक नेता की बात नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी सेना हमारी एक एक इंच की जमीन की रक्षा करने के लिए तैयार है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनकी तरफ से कहा गया है, तो अपने आप में बहुत बड़ा बयान हो जाता है कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी सेना एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए तैयार है। आगे शरीफ ने कहा है कि पानी रुका तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। पीएम
मारने की कोशिश की गई तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। शरीफ ने कहा कि पानी पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है। यह हमारे 24 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है। हम हर कीमत पर इसे सुरक्षित रखेंगे। तो ये भारत को नाम लेकर के चैलेंज भी कर रहे हैं, ललकार भी रहे। अब ये चैलेंज कर, तो इसमें दोस्तों ये जो परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, तो परमाणु बम फेंकना इनके बस का नहीं है, न कभी फेंक पाएंगे। और यही नहीं, कोई भी देश परमाणु बम नहीं फेंक पाएगा। कारण अगर कोई भी देश परमाणु बम फेंक दिया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो जो फेंकेगा वह भी खत्म हो जाएगा, उसको बचना नहीं है। तो ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। हाँ, रेल मंत्री जो कहे हैं उसमें मुख्य बात ये है कि वह जो है मक्कार बनिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो मक्कार की क्या होता है? आप लोगों ने एक बार देखा कि जब ये चले गए थे मैच देखने, तो उस समय एक शब्द निकल कर आया था, पनौती। तो इसका बहुत विरोध की, कुछ लोग जो इसका बहुत विरोध किए कि मतलब ये गाली लोगों ने दिया प्रधानमंत्री को, जबकि प्रधानमंत्री का खुद ही कहना है कि मुझे किलो के भाव में गालियां दी जाती हैं, और पनौती को ये लोग गाली मान लिए। तो इस मकार शब्द को क्या मानेंगे? यही जिसे कुछ लोग अंधभक्त कहते हैं। अब यहाँ अगर महंगाई बढ़ गई तो ये अंधभक्त कहेंगे कि पाकिस्तान में आटा 400 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 200 रुपये किलो बिक रही है, आलू 100 रुपये किलो बिक रहा है, जनता तबाह है। अब ये पानी रोकने वाली बात हुई, केवल पानी रोकने वाली बात हुई, रोकना तो दूर वाली बात है, किसी के बस का नहीं है पानी रोक देना। तो इसी पे कहानी शुरू हो गई कि अब पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा, ये होगा वो होगा वो होगा। अरे क्या हाल हो गया है आप लोगों का। और अभी आगे सुनिए, तो प्रधानमंत्री ने जो कहा वो कहा ही है। अब बिलावल भुट्टो भी आगे क्या कह रहे हैं ये भी आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। ललकारना ये कितना कहाँ तक जो है उनका सही है, या सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, विश्वास में लेने के लिए, अपने लोगों के सामने सरेंडर ना करना पड़े, इसके लिए केवल धमकी दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से ये यहाँ पर कह रहे हैं पानी रोकेंगे तो हम ये कर देंगे, पानी रोकेंगे तो हम वो कर देंगे, अब इसको भी कई तरीके से देखे जाने की जरूरत है। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पानी को लेकर के ही बिलावल भुट्टो वो भी बरस रहे थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर दरिया रोका तो खून का दरिया बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे, और आपके अपने भारत के अवाम ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ। तो बिलावल भुट्टो भी ललकार रहे हैं, यानी विपक्ष का नेता हो, सरकार का मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान की तरफ से हर कोई इस वक्त में आग उगल रहा है। लेकिन इन आग में शोले हैं, इनकी आग में शोले हैं या फिर सिर्फ पतंगे हैं? सवाल इस बात का भी होना चाहिए कि क्या वाकई पाकिस्तान की इस धमकी में कुछ दमखम भी है या पाकिस्तान की धमकी खोखली है? सवाल इस बात का भी होना चाहिए।
और जिस अब तरीके इस बात को कैसे कहा जाएगा कि बात बेदम है। अभी आप लोग जो है रूस और यूक्रेन को देख लीजिए, तो रूस से यूक्रेन की लड़ाई होते हुए कितने दिन हो गए, अभी पूर्ण रूप से बंद नहीं हुई। और यूक्रेन रूस के आगे कुछ भी नहीं, अमेरिका ने साथ दिया, तो अमेरिका साथ देना भी तो बंद कर दिया, उसके बाद भी लड़ाई हो रही है जैसे भी हो रही है। तो अगर कमज़ोर आदमी है तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि इसको जो चाहेगा जैसे चाहेगा दबा देगा। और परिस्थितियां भी देखी जाती हैं। अब इसी पाकिस्तान के जो है, जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो इसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया उन्होंने, और आज वही पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। और जब से पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए हैं, तब से बांग्लादेश तो भारत से दोस्ती का भाव निभाया या निभाता चला गया। आज के समय स्थितियां कुछ बदल गई हैं या बदल रही हैं, लेकिन ये पाकिस्तान हमेशा इसके जो है आँख में किरकिरी जो है गिरी रहती है कि भारत ने ऐसा किया तो हम भी कुछ करें, ताकि भारत परेशान हो या बर्बाद हो। अब रह गई बात 128 पर्यटक मारे गए, तो इस पर भारत के प्रधानमंत्री का क्या कहना है? आज तक तो कुछ कहे नहीं। जाना चाहिए कश्मीर या दिल्ली में जो है उस पर बात करना चाहिए, तो जा रहे हैं चुनावी प्रचार कर रहे हैं बिहार में। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? अगर गलत हो रहा है तो कौन सवाल उठाएगा? और सवाल अगर कोई उठाएगा तो उसके ऊपर जो FIR देशद्रोह का कर दिया जाएगा। अभी नेहा सिंह राठौर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम हो गया, तभी किसके ऊपर मुकदमा कायम करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। RSS प्रमुख मोहन भागवत भी ऐसा कुछ कहे हैं, हो सकता है उनके ऊपर भी FIR हो। तो जो सही बोलेगा, सवाल करेगा सरकार से, उसके ऊपर FIR हो। देखिए किसके ऊपर FIR करते हैं, करें। तो गृह युद्ध, ऐसे ही हालतों में गृह युद्ध छिड़ जाता है। तो भाईचारा बना के रहें आप लोग, अन्यथा क्या होगा इस देश का, ये कहने की बात है नहीं, आप सारे लोग जानते हैं। अभी कश्मीर में देखा आप लोगों ने, कोई शायद बीजेपी के नेता ही थे, उनकी औरत का कपड़ा फट गया तो किसी मुसलमान ने दिया। तो ऐसा ही भाईचारा सारे लोगों के अंदर रहना चाहिए। देशभक्त बनिए आप लोग, और देशद्रोही अगर कोई हैं तो उस रास्ते को छोड़ करके देशभक्त बने, अन्यथा जैसे अंग्रेज़ों का यह देश गुलाम था कभी, आज भी किसी न किसी का गुलाम तो हो ही जाएगा। किसका गुलाम होगा, आप लोग खुद इसका अंदाज़ा लगाएं। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। दोस्तों, एक बात और इसमें बता दें कि अब पाकिस्तान की हालत देख लीजिए कि सरकार के साथ साथ विपक्ष का नेता भी दहाड़ रहा है। और यहाँ देख लीजिए आप लोग कि सत्ता पक्ष और विपक्ष केवल हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। तो जिस देश की जनता आपस में लड़ेगी, तो इस लड़ने का फायदा विदेशी नहीं उठाएगा तो उठाएगा कौन? तो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, भाईचारा बना के रहें। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।